दो बच्चे खेल रहे थे जब उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ रहस्यमयी आकृतियों को देखा। यह ज़ॉम्बी से भरी सर्वनाश की दुनिया है। ज़ॉम्बी वायरस के फैले 6 साल हो चुके हैं और भाई बहन इस सुनसान विला में अब तक जिंदा हैं। यह कोई आम बात नहीं, उन्हें सोचे हुए से भी बड़े खतरे का सामना करना है। एक युगल विला आया। जिम खिलौना बंदूक लिए बाहर निकला। आदमी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम चुप रहा। आदमी मुस्कुराया और बोला, फिर मिलेंगे। उसी रात जिम ने अपनी बहन के साथ सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। बाहर कुछ ज़ॉम्बी ऐसे चल रहे थे मानो किसी भी पल विला में घुसने वाले हों। सुबह तक सब ठीक रहा। जिम ने मैगजीन की गोलियां जांची। यह मामूली खिलौना बंदूक नहीं थी। भाई बहन बाहर खेल रहे थे, तभी कल वाला पिकअप ट्रक फिर आया। इस मानुस युगल का रवैया ज्यादा सख्त था। फिर पूछा, माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ कहा, वे सामान लेने गए हैं। पर वयस्कों को कौन बेवकूफ बना सकता था। उस औरत ने जानबूझकर मुस्कान भरी और कहा कि कस्मा दूर है, वे जिम और उसकी बहन की रक्षा करेंगे जब तक माता पिता नहीं आते। उसने घर में चीजों का ढेर देखा, सामान और एक चालू रेफ्रिजरेटर भी। युगल ने वहीं रुकने का फैसला किया। जैक नाम का आदमी बाहर गया और कार छिपा दी। वे किसी के पीछा करने से बच रहे थे। रात के सन्नाटे में जिम ने उस युगल की बातें छिपकर सुन ली। लगता है वे इस जगह से संतुष्ट थे। सुरक्षा के लिए वह अपनी बहन के साथ सुरक्षित घर में छिप गया। यह उनकी जिंदा रहने की एक तरकीब थी। अगली सुबह जैक ने नाश्ता पहले ही बना लिया था। वह इसे अपना घर समझने लगा था। लड़के ने ऊपर से शांत रहते हुए एक अजीब बात कही, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। रात होने पर जिम ने अजीब सा पूछा, क्या यही समय है? कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर एक सूक्ष्म इशारे में सिर हिलाया। जिम ने अपनी बहन को उठाया और उसे सुरक्षित घर में बंद किया। नीचे का युगल अब भी प्रेम में था, आने वाले संकट से अनजान। लड़की ने बाथरूम जाने का बहाना किया तो खिड़की से कुछ ज़ॉम्बी दिखे। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी, यह सोचकर कि ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे। पर पीछे का दरवाजा खुल गया। जैक को गड़बड़ लगी। पिस्तौल निकाली और पास जाकर देखा तो गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। प्रेमी युगल गायब हो गए और जिम बहन ऐसे खेलते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्पष्ट है वे पहली बार इंसानी घुसपैठियों से नहीं मिले थे। तभी लंबे बालों वाला आदमी जंगल में था। उसने बर्फीली जमीन पर कई जाल देखे और उन निशानों का पीछा करते हुए तुरंत विला ढूंढ लिया। अचानक एक छोटी लड़की सामने आई और आदमी के हक्का बक्का रह जाने से पहले ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन लग गया। यह जिम का ही काम था, जो शायद उसके जीवन रक्षा कौशल में से एक था। जब तक आदमी होश में आया, जिम बंदूक ताने इंतजार कर रहा था। पूछने पर पता चला कि आदमी एडन था, बस एक विशेष बल का सैनिक था, अपनी पत्नी को उत्तर में खोजने वाला। जिम थोड़ा हैरान था। उसे लगा यह आदमी कुछ अलग है। उसे उसका खाना या दवाएं नहीं चाहिए थी, वो बस अपने हथियार वापस चाहता था। जिम ने एडन से विला के लिए बिजली पैदा करने में मदद मांगी। एडन ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा उसके वैज्ञानिक पिता तो बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और सुरक्षा ब्यूरो में एजेंट माँ कुछ दिनों पहले मिशन पर गई थी, जल्द ही आ जाएंगी। एडन ट्रेडमिल देखकर हैरान रह गया। सोचा न था इस विला में दौड़कर बिजली बनती है। तभी खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे आया। उसने बिना सोचे समझे डिस्क उठाकर बाहर फेंक दिया। ज़ॉम्बी को मारने के बाद अदान खून से लथपथ भागा। जिम चिल्लाया, क्यों मारा? ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। डांट खाने के बावजूद भी अदान को उन भाई बहन पर दया आई और वह खुद ट्रेडमिल पर चढ़कर घर को मैनुअल चार्जिंग देने लगा। एक रात चुपचाप बीती। अदान थककर चूर हो गया। जिम की बहन न जाने कब आकर उसके चारों ओर घूमी और कितनी बदबू है कहकर भाग गई। अदान बाथरूम में गया और उसकी बहन ने उसे प्यार से एक हेयर पिन दी। उधर जिम विला से निकल चुका था। वे हर सुबह आसपास के जाल जांचते थे जो ज़ॉम्बी झुंड को करीब आने से रोकते थे। और सचमुच एक और उछल कूद करता हुआ ज़ॉम्बी पकड़ा गया था। और विला में नाश्ते के बाद अदान जिम की माँ के काम की जगह पर गया। मेज पर तस्वीर के अलावा एक चाबी दी थी। एडन फौरन गैराज में भागा, लेकिन गाड़ी खराब थी। तभी कोने में एक कमरे ने उसका ध्यान खींचा। एडन को लगा यह औजार घर है। वह अंदर जाने ही वाला था कि जिम ने उसे रोक दिया। एक दिन से ज्यादा मेलजोल के बाद भाई बहन समझ गए एडन बुरा आदमी नहीं है। वे सोने सुरक्षित घर नहीं गए, लेकिन पता नहीं क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह होने के करीब एडन कदमों की आहट से जाग गया। जिम फिर गश्त पर था। वह फिर से कल वाले जाल के पास पहुंचा। ज़ॉम्बी अभी भी वहीं था। जिम सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी अचानक एडन वहां आ गया। उसे लगा कि वह ज़ॉम्बी जिम की माँ है और उसे मुक्ति दिलाने ही वाला था कि जिम ने बंदूक तानकर उसे रोक दिया। एडन गुस्से में विला लौटा। औजार घर खोला जहां उसे जाने नहीं दिया गया था। वहां एक कंबल बिछा था और दीवारों पर खरोंच के निशान थे। ये ज़ॉम्बी को रखने की जगह थी। इससे एडन का शक और भी पक्का हो गया। बाहर से गाड़ी की गर्जना सुनाई दी। बचे हुए लोग बुरी नीयत रखते थे और बंदूकें लिए विला के चारों ओर जायजा ले रहे थे। अदन निहत्था था, कुछ कर नहीं सकता था और जिम दूर से बस देख रहा था। बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर हाथ हिला रही थी। डाकू उसे देख पाता उससे पहले ही अदन उसे हटा ले गया।
जिम ने राहत की सांस ली और डाकू दरवाजे खिड़कियां बंद देखकर गाड़ी चलाकर चला गया। इस घटना के बाद जिम को अदन पर ज्यादा विश्वास हुआ। उसने हथियार लौटा दिए। अदन को जाने का समय लगा और अजीब लगा कि मन नहीं कर रहा था, मगर नींद में फिर पत्नी की आवाज सुन अदन ने जागकर एक अहम फैसला किया कि जिम और उसकी बहन के साथ अपनी पत्नी को ढूंढेगा, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो और वो इन भाई बहन की देखभाल भी कर पाए। मगर जिम ने तुरंत मना कर दिया। उसे माँ के लौटने तक रुकना था। अचानक बाहर शोरगुल हुआ। कल के डाकू और मददगारों के साथ आए थे और बाहर खेल रही बहन को भी अपहरण कर लिया। दोनों पक्षों के बीच टकराव होते ही पास से गोलियां चलीं। दोनों डाकू गिर गए। अदन अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत आगे दौड़ा। गोली चलाने वाली जिम की एजेंट माँ थी और डाकू ने अदन की छाती में गोली मार दी। वह असहाय होकर गिर पड़ा। न जाने कितना समय बीता। अदन जागा। उसकी छाती का गोली का घाव ठीक हो गया था और वह रस्सी से बंधा हुआ था। ऊपर जिम का परिवार हाथ हिला रहा था। अदन उलझन में घर के अंदर गया और लीना से उसे सब पता चला। आम संक्रमितों के मस्तिष्क कार्य बंद हो जाते हैं, बस भोजन की जरूरत बचती है। मगर एक विशेष संक्रमित भी है जिसका दिमाग सामान्य रहता है और जोंबी के शारीरिक फायदे भी मिलते हैं, जिससे वह सभी बीमारियों और चोटों से ठीक हो सकता है। एक कमी है कि गंभीर चोट या कुछ समय बाद वह उन्माद में चला जाता है, तब वह आम जोंबी जैसा होता है। अदन को सुनकर एहसास हुआ, क्या वह कहानियों का विशेष संक्रमित व्यक्ति है? लीना ने हाँ में सिर हिलाया, वरना गोली लगने के बाद अदन मर गया होता, न कि अगले दिन ऐसे उठता जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाद में एडन को लीना से एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि जिम भी उसकी तरह एक विशेष संक्रमित व्यक्ति है। पता चला कि उस रात उस जोड़े को हिंसक हुए जिम ने ही मारा था, इसीलिए वह हर रात खुद को हथकड़ी लगा लेती थी। एडन हैरान था, क्या हिंसक होने का समय पता नहीं चलता? लीना ने कहा कि जिम का पालतू कुत्ता हिंसक होने से पहले ही हल्की गंध से पहचान जाता है। एडन ने खरोच भरे कमरे को सोचा, यही वो जगह थी जहां जिम हिंसक हुआ था। अचानक गाड़ी की गड़गड़ाहट हुई। लीना अपनी बेटी के साथ मिलिशिया से निपट रही थी और वो उनके दाढ़ी वाले लीडर को जानती थी। उसकी बेटी एक आश्रित युवक संग भाग गई थी। बूढ़ा बाप अपने आदमियों संग उसे हर जगह ढूंढ रहा था। लीना ने कहा कि अगर वो उसे देखेगी तो जरूर बता देगी। तब जाकर सफेद दाढ़ी वाला अपने आदमियों को ले गया। उसी रात एडन ने अनजाने में इस विला के बारे में पूछ लिया। लीना ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने जोम्बी वायरस फैलने का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने हजारों मजबूत शरण स्थल बनाए थे जिनमें ऊर्जा प्रणाली लगी थी ताकि वे आत्मनिर्भर रह सकें। यह सुन एडन को मन में अच्छा न लगा। उसे लगा लीना को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी, जिससे ज्यादा लोग बच पाते। लीना ने लाचारी से सिर हिलाया। दरअसल जिम और बहन को जन्मजात हृदय रोग था। जिम के पिता जीव विज्ञान विशेषज्ञ शुरुआती जोम्बी वायरस खोज करता थे। यह देखकर कि बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, उसने जोम्बी वायरस जिम में डाला और संयोग से वह एक विशेष संक्रमित व्यक्ति बन गया। दुर्भाग्य से जिम के हिंसक होने पर उसके पिता को काट लिया गया और वे एक सामान्य जोम्बी बन गए। लीना को उसे खुद मारना पड़ा। यह कहानी सुनकर अदन मन ही मन उस माँ की प्रशंसा करने लगा। वह हमेशा इस छोटे परिवार के लिए योगदान देना चाहता था और लीना का परिवार भी उस पर निर्भर होने लगा था। एक दिन कुत्ता अचानक भौंका और जिम को लगा कि वह हिंसक होने वाला है। दरवाजा बंद होते ही अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगीं। लीना का दिल छलनी हो रहा था और वह बस चुपचाप दरवाजे पर इंतजार कर सकती थी। अदन खुद आगे आकर पहरा देने लगा। शायद एक मर्द होने का यही फायदा है, पर किसी ने सोचा न था कि बहन खेलते हुए अचानक बेहोश हो जाएगी। लीना को लगा उसे दिल का दौरा पड़ा है। मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था में इलाज नामुमकिन था। एडन चाहता था लीना भी भाई की तरह संक्रमित हो, पर लीना ने तुरंत मना कर दिया। जिम का मामला अद्वितीय था और उसने अब तक बहुत कष्ट उठाया था। अंत में दोनों ने बहन को शांति से विदा लेने दिया। जिम से मिलने के बाद परिवार ने बहन की अंतिम यात्रा पूरी की और अब एडन के जाने का समय था। जिम और लीना की बहुत मिन्नतों के बावजूद वह अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़ा। घर में 2 लोगों के कम होने से लीना और बेटे को खालीपन महसूस हुआ। वहीं पास के जंगल में सफेद दाढ़ी के आदमियों को जैक की छिपी हुई कार मिल गई। संयोग से विला पर कब्जा करने वाला जोड़ा ही सफेद दाढ़ी का खोजा गया लक्ष्य निकला। कार छिपाने की जगह के सबसे करीब लीना का विला ही था। सफेद दाढ़ी ने फिर खोजने का फैसला किया। उधर बर्फ में सो रहा एडन अचानक कदमों की आहट से जाग गया और हलचल शांत होने पर जब वह बाहर आया तो बर्फ पर कई पैरों के निशान थे और गाड़ी लीना के विला की ओर ही गई थी। उसके दिल में बेचैनी हुई। वह तेजी से लौटा और देखा कि विला पर मिलिशिया ने कब्जा कर लिया है। सफेद दाढ़ी वाला आदमी अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसके गुर्गों को उसका सामान मिला था। अब लीना कुछ भी कहने में असमर्थ थी। वहीं अदन चुपके से पहरेदारों को चकमा देकर विला में घुस गया। उसे किचन में छिपा जिम मिला। दुश्मनों की संख्या जान अदन ने हथियार निकाला और अंधेरे में घूमते मौत के दूत में बदल एक एक कर गुर्गों को खत्म कर दिया। लेकिन हॉल में पहुंचते ही कई बंदूकों ने उसका सिर निशाना बना लिया। अदन ने जो किया वह किसी को समझ नहीं आया। उसने अपनी ही गर्दन काट ली। आसपास खड़े लोग हैरान थे। सिर्फ लीना ही अदन का इरादा समझी और जिम के साथ चुपचाप हॉल से निकल गई।
और जल्द ही अदन उन्मादी अवस्था में चला गया। वह जैसे एक पहलवान था, उसने दाढ़ी वाले के आदमियों को तुरंत खत्म कर दिया। मगर लीना ने इस बार उसे पहले से नहीं बांधा था। वह अपने बेटे को लेकर विला से भागी और अदन की चीखों ने आसपास के अनगिनत झोंबी को खींच लिया। अगले दिन जब अदन जागा तो विला झोंबियों के हमले से तहस नहस हो चुका था। उसे मेज पर लीना का छोड़ा हुआ पत्र मिला। माँ बेटा उत्तर की ओर निकल गए थे। अगर किस्मत में हुआ शायद वे फिर मिलेंगे। अदन मुस्कुराकर छोटी बहन की गुड़िया उठाता है और उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। तो ये थी फ्लाई अवे की पूरी सामग्री। यह फिल्म बहुत दिलचस्प है, विशेष संक्रमित एक अजय अस्तित्व के समान है। अंत को ध्यान से महसूस करें तो यह दिल को छू लेने वाला है। कम बजट की फिल्मों में यह औसत से ऊपर का स्तर है। जो पसंद करते हैं मूल फिल्म देखें। ठीक है, आज यहीं तक, अगली बार मिलते हैं।